अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन कर्म के रहस्य में बंधता कौन नहीं है? निराशीर चित्तात्मा त्याग सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुरुपनाप किल्बिषम। जिसके समस्त शास्त्र सम्मत कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो चुके हैं, जो समस्त भोगों से निष्प्रह हो गया है, जो समस्त आशाओं से रहित हो गया है, वो कर्म के रहस्य में नहीं मानता है। हमें क्या कह रहे थे कि देवताओं को सुख देने के लिए, दुख से छुड़ाने के लिए आपका आगमन होता है, और यहाँ सब लोग दुखी हैं। अब देखिए, इनके लिए हमने कुछ कहा नहीं, ये अनावश्यक दुखी हैं जिसमें हमारा दोष नहीं है। अगर हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म किया जाए देवताओं के प्रति, साधुओं के प्रति, अगर हम उनके प्रति कोई अनुचित वचनों का प्रयोग करें या उनके प्रति अनुचित कर्म करें, तब हमारा दोष होगा। अगर उनके लिए हमने कोई ऐसा कार्य नहीं किया तो दोष हमारा नहीं होगा। अब जैसे भगवान नरसिंह का जब प्रादुर्भाव हुआ तो देवता मुनि सभी लोग भयभीत हो गए थे उनके उस भयंकर रूप को देखकर, और सभी लोगों ने स्तुति किया था। और फिर अंत में जब प्रहलाद ने स्तुति किया था तब उनका क्रोध शांत हुआ था। अब कह दिया जाए कि देवताओं के हित के लिए अवतार होता है, और देवता क्यों दुखी हो गए, महात्मा क्यों दुखी हुए, सिद्ध गंधर्व चारण सब लोगों ने स्तुति किया है पृथक पृथक। श्रीमद् भागवत में अगर आप देखेंगे तो अब उसमें भगवान नरसिंह का दोष थोड़े था, उनके उस भयंकर रूप को देख करके सभी लोग भयभीत हो गए थे। तो इसमें हमारा दोष नहीं है राजकुमार लक्ष्मण। अब देखिए, संसार में जब जब अधर्म बढ़ता है तो निश्चित है कि अधर्म का ह्रास होता है। चाहे जितना अत्याचार बढ़ जाए, लेकिन वो अत्याचार समाप्त जरूर होगा। जो मार्ग है, जब व्यक्ति मार्ग अपना छोड़ देता है, अनुचित मार्ग अपना लेता है, तो निश्चित है कि पतन होता है। और जब अगर सुगम मार्ग अपना लेता है तो जथा धर्मशीलन के दिन सुख संयुत जाएं। सदैव उसी प्रकार अनादिकाल तक पीढ़ी दर पीढ़ी वो सदैव सुखी बने रहते हैं। और अगर कहीं पूर्वजों के द्वारा अनुचित कर्म किए गए तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आने वाले समय में उनका वंश समाप्त हो जाता है। अगर अनुचित रूप से धन कमाया गया तो आने वाली पीढ़ी उससे हानि में पहुंचेगी, उनका विनाश होता है। इसीलिए लोग अनुचित रूप से धन नहीं अर्जित करना चाहते कि उस समय तो सुखी होंगे जब तक पुण्य बने रहेंगे, और जब पुण्य समाप्त होंगे ना और आने वाली पीढ़ी होगी तो ये प्राचित उनको भोगना पड़ेगा और उनका फिर विनाश होगा। ठीक है, तो कर्म का रहस्य शाश्वत है, उसको कोई मिटा नहीं सकता है राजकुमार। अब परमात्मा में कर्म का रहस्य नहीं होता। बोले कर्म शुभाशुभ तुम्हें न बाधा, अब लग तुम्हें न काहू साधा। परमात्मा कर्म के रहस्य में नहीं बनते हैं। तो हमारे द्वारा जो भी कुछ किया गया है और जो भी हम कुछ कर रहे हैं, तो इस पर धर्म ने सदैव चिंतन किया है। हमने धर्म का चिंतन नहीं किया। हमसे पहले जितने हुए हैं उन्होंने धर्म का चिंतन किया है, और हमने धर्म का चिंतन नहीं किया। धर्म ने हमारा चिंतन किया है कि परशुराम जी के द्वारा कौन से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, और उसी में मुझे अपनी संस्तुति देना है। कुरुक्षेत्र के समंत पंचक में रक्त के हमने 5 सरोवर भर दिया था। समंत पंचकम क्षेत्रम योस्त्रयो विधितया क्षत्रियाम महिम कुर्वन्न और रामः शस्त्र भृतांबरः नृपाणो रुधिरो घृण पत्र चक्रे महाहृदान इजेच भगवान रामो पत्रा स्पष्टोपि कर्मणा। देखिए उसी रक्त से रक्तांजलि दिया था। हमारे पितर प्रसन्न हुए थे, आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा परश कभी पराजित न होगा। बिल्कुल महाराज, देखिए आपने मेरी ही बात का समर्थन किया। मैंने कहा था कि कर्म के अनुसार ही हर प्राणी को फल मिलता है, और आपने भी मेरी बात का समर्थन किया। इसके लिए तो मैं साधुवाद नहीं, साधुवाद नहीं, हमने इसमें यह भी कहा है कि कर्म का रहस्य में कौन नहीं बंधेगा। हम नहीं बंधे कर्म के रहस्य में, सब बनेंगे ना। क्यों? प्रमाण दे रहे हैं, प्रमाण से साथ काटो। ये बात पत्रा स्पष्टोपि कर्मणा। अच्छा, क्या जैसे जल में कमल जल से मुक्त नहीं है, उसी प्रकार कर्म के रहस्य में परशुराम जी नहीं है। आप अपवाद करोगे? अरे भाई, अगर एक व्यक्ति के लिए कोई बात कह दी जाए तो वो नियम थोड़ी बन जाएगी। नियम में आओ ना। लड़ाई नियम की होती है, लड़ाई अपवाद की थोड़ी होती है।
और नियम हमारा कहता है, क्या कहता है नियम? ये बात तो नियम कहता है कि काहू न को और सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग शबो। काहू न को सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग शबो। अपने किए कर्मों का ही फल भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, यही नियम है कि किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। देखो, अपवाद में हम लड़ाई नहीं किया करते हैं। असली योद्धा वही है जो नियम में लड़ाई करे। अब आप नहीं हो उसमें, तो आप अपवाद के रूप में हो, है ना? अब हाँ, अब जैसे परमात्मा के लिए है, व्यास जी, रामबाबू जी, परमात्मा के लिए कोई कर्म बाधा नहीं है। परमात्मा के लिए कोई कर्म बंधन नहीं है। और जो व्यक्ति परमात्मा के अनुकूल हो जाए तो वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा थोड़ी है। जो व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो परमात्मा की अनुकूलता प्राप्त कर ले, अनुकूलता स्वीकार कर ले। तो परमात्मा तो यहां तक कहते हैं, क्या कहते हैं? तो परमात्मा कहते हैं कि सन्मुख हो और जीव मोही जब ही तो जन्म कोटि अघ नासो तबही। महाराज, सन्मुख हो जीव मोही जब ही, अगर जीव मेरी अनुकूलता स्वीकार कर ले, मेरे सन्मुख आ जाए, तो जन्म कोटि अघ, करोड़ों जन्मों के पाप भी मैं नष्ट कर देता हूं। कोटि विप्रबध, कोटि, ये बात, अरे कोटि विप्रबध, अरे लागई जाहू तो आए शरण अजिए नहीं ताहू। अगर करोड़ों विप्रों के वध का भी पाप लगा है और मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे भी क्षमा कर देता हूं। तो करना पड़ेगा, उसके लिए भी कर्म करना पड़ेगा। अरे महाराज, अगर ये जीव चाह ले तो क्या नहीं कर सकता है। जीव कर्मों के माध्यम से तो परमात्मा के समान हो जाता है। सिद्धांत कहता है, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम और जपत जग जाना, और वाल्मीक भय बोले ब्रह्मो समान। इस कोटि को भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। कर्म करना पड़ेगा, कर्म बंधन में सब है। पर जब परमात्मा के लिए कोई सिद्धांत आ जाए तो वहां कर्म बंधन नहीं लगता है। और अगर परमात्मा की शरण प्राप्त कर ले व्यक्ति, परमात्मा की अनुकूलता प्राप्त कर ले, संसार से आसक्ति छोड़ करके परमात्मा के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दे, तो वहां से भी कर्म बंधन छूट जाता है। आइए, आपने कहा जैसे एक आध्यात्म का दर्शन आया था, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो महाराज, ये मैं भी जानता हूं कि जो आत्मा है वो निर्लेप है, न जलाई जा सकती है, न काटी जा सकती है, न मारी जा सकती है।
चलिए देखिए, देश काल स्थिति के अनुसार कार्य व्यक्ति को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए अधिक आध्यात्मिक आइए में न आइए जाकर, बिल्कुल बिल्कुल आइए। है ना, आप इसलिए उसी काम करो। हाँ बिल्कुल उसी धारा में थोड़ा हम आ रहे हैं, थोड़ा सा संग करके हाँ हमने बीच में ही बात छोड़ दी। तो चलिए उसी धारा में थोड़ा सा। देश काल स्थिति के अनुसार भाई देखिए, भोजन उतना दो जितना पचना अब देखिए कर्म, और ज्यादा कभी कभी कोई दूसरा कर्म करता है। तो किसको सुना रहे हो? अरे सब थोड़ा सुनता लोग सुन रहे हैं, दो ये सब रसिक लोग बैठे हैं। हाँ हाँ ये सब ज्ञानी लोग हैं, सभी- सभी लोग हैं, सभी और रसों सब का हमारे रसपान व्यवहारी कराओ इन्हें। हैं, और हमें बहुत अधिक दान भी देते हैं, हमारे पुराने सब हैं। दान की अब बात, आइए, ये बात, एक ऐसी व्यक्ति कोई ने- बात- एक व्यक्ति ने अपराध देखो, दान की बात बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, और एक विद्या है दान करे कल्याण। ये बात प्रताप बहन मान रहे हैं कि प्रताप बहन से भूल हुई, ब्राह्मणों ने श्राप दिया, थोड़े बोले भी प्रसंगों तब नहीं कछ कीन विचार, दो क्षण में चार बात निशाचर हो मोर सहित परिवार। हाँ। और हुआ क्या, बोले सत्य के तो कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमी हो ये साचा। कोई नहीं बचा, तो क्या उनका अपराध था? वैसा कोई नहीं बचा भाई। हाँ कोई नहीं बचा, कोई बचा नहीं है। अब बिना अपराध के सब हाँ, राक्षस बने, तो इसलिए राजकुमार लक्ष्मण तुम बचोगे थोड़ी देर में। हाँ ये याद रखना, हाँ, बस इसलिए- हम ही तुम्हें रह जाएंगे। हाँ इसलिए हाँ तो कुछ थोड़ा अपन बल कहो, वही हाँ, है। हम ही लोग हाँ, हाँ हाँ, आपन बल कहो। हाँ तो थोड़ा बल, सुनाओ अपना बल। अरे बल तो बहुत है, ठीक है, कैसा बल है? बल है कि अरे मारा ललकार कर सहस्त्र बाहु अर्जुन को, बहादुर, और मस्तक उतारा अहंकारी छत्रधारी का, खात खात अब ही स्थापना सधर्म डंक देके धूम फहरा पताका लोक बाल ब्रह्मचारी का, और पाप की अधिकता देख और ये बस्ता बस्ता उठी थी रोए, और तम बढ़ गया था तो ठुतुराचारी का, जानता हूं नाच खिलने के लगाई दे, देखना है पर लखन पल थारी का। अरे शांत ही रघुलाल, अब नहीं शांत रह पावेगा, और नहीं के मिथिला के धनुष खाना जाए आगे भी काम पड़ेगा। था शांत ही तक रघुलाल, अब नहीं शांत रह पावेगा, और नहीं गए मिथिला के बाहर तो युद्ध भी छिड़ जाएगा, योग नहीं करेंगे टास, और ये सोनत की प्यास जावेगी लखनलाल के क्रोध ज्वल से, ये धरा भस्म हो जाएगी। रणचंडी कहती पुकार, अरे बाबा स्वयं भगवती है, और निकल चलो खदान किनारे। हाँ हो जाए दो आप, अब बाबा खुली चुनौती है। अरे भगत है बतूनी बात, पिता की बार बंधन से बाढ़ में बहाऊंगा, देखो ना देह में दमक रही दावानल, दशरथ के बुढ़ाने को ताड़ पहुंचाऊंगा, चांद की जनाई चांद जाओ के जागेश्वर, और चांद की खैर नहीं और काट के और यही बेतवा में भाऊंगा, और यति न करूं तो आज शपथ है दिगंबर की, अस्त्र शस्त्र त्यागी वीर परशुराम ना कहूंगा। तो महाराज लखन लखेना, और पीठ न दिखाओ, देखो हाँ लखन लखेना, आइए लाभ निपलारी को, और लोल प्रभु लाभ लोहा उठावेंगे, काटेंगे कंटकार कूर कर हरण की, और कोरी कल्पनाओं को कसुट कला लेंगे, छोड़ेंगे बाहर, तब छक्के छूट जाएंगे, और जब तक छकोगे नहीं तब तक छकाएंगे, होगी ना हमारी हार, हम हंसेंगे, फिर क्या करोगे? तुम्हारे साथ खेलेंगे, और जब खेलेंगे तो वार होगा अस्त्र का, और जब अस्त्र का वार होगा तो क्या होगा, खेलेंगे तो हाय हाय करके चिल्लाओगे, और महेंद्राचल की रास्ता भूल जाओगे। अरे क्रोधी तनमन, क्रोधी जीवन, यह वीर भेष मेरा परिचय, मैं शंकर का क्रोधानल हूँ, कर सकता जगती छार छार। ओ
डमरू की प्रलय ध्वनि और जिसमें नचता बेसन तलहा मैं चंडी गया तप्त प्यास, मैं दुर्गा का उन्मत्त हास, मैं यम की प्रलयंकर पुकार, जलते मरघट का धुआं थार पर पीकर सब मर जाते हैं। मैं बिस्तर करके हूँ बिस्तर, फिर क्यों न रहेगा तुम मुझको जड़ चेतन में कैसा विस्मय क्रोधी तन मन क्रोधी जीवन, ये वीर फेंक मेरा परिचय। आज लौट जाओ महेंद्र चल, नहीं तो ये दांत खट्टे बनाऊंगा। अपनी साइंसगी से आए हो मिथिला में, अभिमान सारा क्षण भर में मिटाऊंगा। सरसों मार धरी और क्रोध कर विराज, शत्रु के सुड़ित की सरता बहूंगा। एती न करूं तो शबद प्रभु चरणों की अस्त्र शस्त्र त्याग, मैं लखन लाल ना कहूं। अरे हे बिना क्या तोड़ा है बिना जाने, वाके भूतदंड का तुमसे भी दिखाऊंगा। थार के पार को छाड़ को त्याग बोध, आर्न प्राणियों को ढाकन लाऊंगा। जान मन से जलकर को सहाय करे, काट कर कुठार से धूल में मिलाऊंगा। अरे महाराज एक बात बता दूं, मुझसे लड़कर विजय पाना चाहोगे तो तुम मेरे और अंदर की अरे पकड़ पाओगे, चीखोगे चिल्लाओगे पछताओगे। निज वाक्य पर ऐसा रोऊंगा कि रोने न पाओगे। ये कुठार से काटने की बात न करना। अरे बीतेगी ऊपर अपने गुरु बाबा शिव शंकर को बुलाओगे। लक्ष्मण के चक्कर में न पड़ो, समझा रहा हूँ बार बार। तो और नहीं तो वैसा गिराऊंगा ऊंचकने ना। अरे जीवन है संग्राम और यहाँ दिखते केवल पानी वाले। मैं महाप्रलय का जलधर हूँ, पानी रग रग में भरा हुआ, पानी की अमर कहानी है। पानी से सब जग हरा भरा, फिर पानी खो देने वाले का ऊपर माथ नहीं उठता। पानी से सोने का प्राण सूर ले, मस्तक काट नहीं सकता। फिर ये जीवन का चातक, चाहत है सो पाले। पानी जीवन है संग्राम और यहाँ टिकते केवल पानी वाले। अरे महाराज यमदग्नि के छैल छबीले सुनाओ और ज्यादा न करो हमसे मनमानी। मरबे धनुआ में चढ़ाकर बाढ़ तो टूटी हैं ये दतियां, अब भूलिए बतियां सगरी सलजानी छुड़ जाए मात्र ही समय और छुड़ जाए महेंद्र चल राजधानी। और लक्ष्मण के पाले पर यो तो ढूंढे न मिली चुरू। अरे दशरथ के छेल छबीले सुनो, ना करो लक्ष्मण हमसे मनमानी। मजबे फरसा टूटी है दतिया, बोली है पतियां सिगरी साई। रोई है तुम्हारी अम्मा बुढ़ीवा महतारी, और रोई वो मंथरा कुबरीवा। और छुट जाए अयोध्या राजधानी, और भृगुनंदन के पाले पर हो, और चाहे भृगुनंदन के पाले पर हो। अरे ढूंढे न मिले कुल राम निशानी। नीत पथ पर यदि चलोगे तो शायद बाबा तुम्हें छोड़ देंगे। और लिया तुमने अनीत का सहारा तो ध्यान रखना कि नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। हमारी पहले से टूटी है, अब तुम्हारी हम तोड़ेंगे। टूट गई है तुम्हारी। हाँ हाँ वो बहुत पहले से गुरुकुल में। हाँ है? है लोग कहावत एक लखन जनमानस ऐसा कहते हैं हाँ। कि ये भूखने वाले भूखते हैं पर हाथी अपनी चाल में चलते हैं। तो हम अपनी चाल में चल रहे हैं, तुम चाहे जितना कुछ कहते रहो। क्या हाथी हो गया तुम? अरे उदाहरण उपमा, उदाहरण उपमा जिसकी दी है उसी की दो। हाँ हाँ हाथी की उपमा न दो, उपमा उसी की दो जिसकी दी है। बरसब कन्नौर बाबू विशाला है ना। हाँ तो उपमा बैल की है, उपमा हाथी की नहीं है। आइए और वैसे भी देखो इन शब्दों का प्रयोग न करना चाहिए। यार तुम तो ऐसे नगर से हो। अब गुरुदेव भगवान की याद आ गई हमें। बिल्कुल आई होगी। और आपने बताया भी कि नस टूट चुकी है, तो ये तो बहुत अच्छा कार्य हुआ है। वो सन्यास का वो नहीं वही है, हाँ, वही प्रक्रिया यही होती है। जिस समय हाँ, गुरुकुल में पहुंचो तो पहला कार्य वही होता है, पहला कार्य वही होता है। क्योंकि सन्यास जिस समय व्यक्ति धारण करता है तो एक संप्रदाय होता है, और उस संप्रदाय में सबसे पहले नस ही तोड़ी जाती है। वो तो बहुत आवश्यक है। और उस संप्रदाय की रचना महात्मा जी के द्वारा हुई है। नागा संप्रदाय। हाँ वही है, और तो है भी वो उसी इसमें है ना। और वैसे तो नगरी तो बड़ी पवित्र है। हाँ हाँ है नगरी बड़ी पवित्र है। और वैसे भी जिनकी वाणी को सुन करके होते लोग निछावर है ना। ये वही कृष्ण कुमार द्विवेदी जिनका ग्राम निछावर। आइए आप बैठे हैं तो कुछ रसपान भी होता चले। ओम, क्योंकि लोग भी धीरे धीरे हाँ दो चार लोग हैं वो भी जा रहे हैं। वही है तो अब क्योंकि समय हो गया और लोगों को अपने अपने कार्य करने होंगे।
बस कठिन पंथ से एक बस तो दर्शन दे बस दियो। बस 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 ये एक दर्शन मैं दे रहा हूँ, एक दर्शन आप कठिन लीजिए। पंथ बस। इसके बाद चरित्र से जुड़ते हैं। आइए, कहना है ओम। अरे मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा और करता नित झंझा बातों से, और प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला और जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत, वर्षा ग्रीष्म ऋतु, शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग और दुख से न द्वेष, सुख से न राग दुख से न द्वेष। अरे हो गया पृथक जगन्नाथों से। ये बात मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा और करता नित झंझा बातों। मैं शिवाकांत का परम भक्त, और कालों का भी महाकाल, मैं रण प्रांगण का प्रलय पथिक, और जा संभल अभी ओ लखन लाल। ये चंद्रमौल की देन परसू, ये रण इतिहास बनाता है, और साए साए जा पवन चले तो खाओ खाओ चिल्लाता है। जाता हो जबरन क्षेत्रों में तरण नृत्य योगनी दिखलाती, और फिर भैरव रागाला पे, ये लहुलुहान महिपन जाए। और महाराज चरित्र से भी हमें जुड़ना है, इसलिए काहे वो लखन और मुनिशील तुम्हारा, और को नहीं जानो विदित संसार। आपका शील स्वभाव सारा संसार जानता है। हमने तो यहाँ तक जाना है कि माता पिता ही और ऋण भयनी के, और गुरु ऋण रहा सोच बढ़ जी के। माता पिता के ऋण से आप ऋण हो गए, एक ऋण बाकी है। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, और दिन चली गया वो ब्याज बहु बाढ़ा, तो फिर अब आनिय और व्यवहारिया बोली, और तुरंत देव मैं खैली खोली। आप व्यवहारी बुला ले। जितने लोग बैठे हैं सभा में, गिनती के ही लोग हैं, तो सबको बुलाकर बढ़िया दिव्य आशीर्वाद प्रदान करिए। और आइए सब लोग। हाँ, अब आनी बेहरिया बोली। तो जितने लोग बैठे हैं ये केवल सुनने के लिए, देखने के लोग ही के लिए ही बैठे हैं, नहीं ये लोग भी सो जाते और ये घर में जाकर अपना काम करने लगते। आइए सबसे पहले तो आप आए, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। धन्य है तुम्हारे माता पिता कि उन्होंने कम से कम ऐसे संस्कार दिया है कि आप यहाँ बैठे हैं और बालक के समेत यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हमें बड़ा हर्ष हो रहा है। आइए आइए बालक, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। आइए इधर इधर। बहुत सुंदर बालक भविष्य में माता पिता के यश की वृद्धि करे, बालक दीर्घायु हो, परमात्मा से ऐसा हम निवेदन कर रहे हैं। और आइए सब आप लोग भी आ जाइए, कम से कम वर्ष में एक बार ऐसा समय प्राप्त होता है
पूर्व में जब लीला का शुभारंभ यहाँ हुआ था तो बहुत संख्या थी, बहुत भीड़ थी। तब धीरे धीरे करके ऐसा लग रहा है कि लोगों को अब कम समझ में आ रहा है या अधिक समझदार हो गए। वैसे इस समय रहना चाहिए बहुत लोगों को। आइए 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 आइए, आयुष्मान बहुत चिरंजीव हो। बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही है, कम से कम इतने बुद्धिमान लोग हैं तो बहुत लोगों को ऐसे संदर्भ में रहना चाहिए। भगवान की लीला देखिए सबकी है। मन कामना सिद्ध नर पावा और जे है कथा का प्रता जिगावा। इस संदर्भ का एक प्रमाण है कि जो भी इच्छा होती है मनोकामना व्यक्ति की पूरी होती है, क्योंकि अब इससे सुंदर लीला संपूर्ण मानस में और कुछ भी नहीं होती है। ये संवाद अत्यंत स्वरूपर है। आइए आइए, आयुष्मान बहुत चिरंजीव हो। परमात्मा सदैव सद्बुद्धि दे, सबके यहाँ उत्सव बना रहे। आयुष्मान भव, आयुष्मान भव। और आइए अनिल, आयुष्मान भव। कम से कम तुम्हारे द्वारा दूरभाष के माध्यम से आइए आइए, आयुष्मान भव। तो कम से कम जितने भी यहाँ पर हमारे यूट्यूबर पधारे हुए हैं तो पता नहीं इतनी दूर से चलकर आए हैं। देखिए, और दूरभाष के माध्यम से जो भी कुछ यहाँ हो रहा है, किया जा रहा है, बोला जा रहा है, वो सब दृश्य कैद करके देश विदेश हर जगह ये पहुंचाएंगे, लोग देखेंगे। तो उससे कम से कम गांव के गौरव की वृद्धि होती है। इस गांव का नाम इछौरा है और बेतवा नदी के तट पर स्थित है। और जो हमारा आश्रम है, हमारा ग्राम है तो इछावर है। तो इसलिए इस ग्राम से हमारा बहुत बड़ा लगाव है। और प्रारंभ जब यहाँ से हुआ लीला का, प्रारंभ हुई लीला, तो प्रारंभ में हमारा आगमन हुआ। तो यहाँ के लीला का वटवृक्ष जब रोपित हुआ तो उसमें हमारा भी सहयोग है। तो इसलिए इस लीला से हमारा बड़ा अगाध प्रेम है। समस्त जनमानस के लिए, जो यहाँ नहीं है, सब लोगों के लिए शुभ आशीर्वाद है कि यहाँ की लीला अनादिकाल अनंत काल तक चलती रहे, गांव में शांति बनी रहे, किसी से किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, आदि व्याधि यहाँ प्रवेश ना करे, सब लोगों में सहमत बनी रहे, नाना प्रकार के उत्सव हों और मंगलकार हों। ऐसा हम परमात्मा से, भगवान शिव से निवेदन कर रहे हैं। और सब लोगों के लिए शुभाशीर्वाद है, मंगल कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और मानस के माध्यम से व्यास जी अब दर्शन में अति विनीत, मृदु और शीतल का समावेश करवाया जाए। आइए, आइए, हेलो, सुने आप लोग भगवान श्री राम की वाणी। और भगवान श्री राम जी की वाणी वो भी कैसी है, अति है, शीतल है, मीठी है। श्रवण करें आप लोग। आती बिनी